मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री जेडी रिम्बई का संक्षिप्त बीमारी के बाद बृहस्पतिवार को निधन हो गया। उनके परिवार के सदस्यों ने यह जानकारी दी। रिम्बई 83 वर्ष के थे। राज्य सरकार ने यहां एक बयान में बताया कि उसने दिवंगत नेता के सम्मान में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सीके संगमा ने पूर्व मुख्यमंत्री के निधन पर दुख जताया। मेघालय उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राज्य सरकार को शिलांग जिला जेल की भीड़ को कम करने के लिए एक अस्थायी अतिरिक्त सुविधा के साथ आने का निर्देश दिया। मामले पर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए 2 सदस्यीय पीठ ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य द्वारा सुधार गृहों की स्थिति में सुधार के लिए उपाय किए गए हैं। हालांकि शिलांग में सुधार गृह में 300% अधिभोग प्रतीत होता है, यह कहते हुए कि इसे तुरंत संबोधित करने की आवश्यकता है। राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाने होंगे कि शिलांग में वर्तमान सुधार गृह का विकल्प जल्द से जल्द तैयार हो। एक अस्थायी अतिरिक्त सुविधा का भी पता लगाया जा सकता है, अदालत ने कहा। वर्तमान में शिलांग जिला जेल में 175 की क्षमता के मुकाबले 464 से अधिक कैदी हैं। कानून और कराधान मंत्री जेम्स संगमा ने कहा कि मेघालय के किसी भी निवासी को राज्य में वैध जुआ, ऑनलाइन गेमिंग और ऑनलाइन सट्टेबाजी में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल राज्य के बाहर से आने वाले पर्यटकों को भाग लेने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन केवाईसी दस्तावेजों का उत्पादन करने के बाद ही। उन्होंने मेघालय में जुआ और ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी को वैध बनाने से पहले कहा। मंत्री राज्य में वैध जुआ और ऑनलाइन सट्टेबाजी के सामाजिक और सांस्कृतिक परिणामों पर किए गए किसी भी अध्ययन के बिना इस कदम के बारे में उठाई गई चिंताओं पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। वैध जुआ, ऑनलाइन गेमिंग और ऑनलाइन सट्टेबाजी की प्रक्रिया फरवरी 2021 में शुरू हुई थी, जब मेघालय रेगुलेशन ऑफ गेमिंग ऑर्डिनेंस 2021 पारित किया गया था। इसने मेघालय जुआ रोकथाम अधिनियम 1970 को रद्द कर दिया, जिससे राज्य के भीतर जुआ गतिविधियों को प्रभावी ढंग से कानूनी बना दिया गया। इसने गेमिंग नियम 2021 के विनियमन को तैयार किया। मेघालय के सभी स्कूल शिक्षकों के संघ की छत्रछाया में तदर्थ शिक्षकों ने वेतन वृद्धि और घाटा अनुदान प्रणाली के तहत उनकी सेवा के आवास की मांग को लेकर आज यहां राज्य सचिवालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। The meeting that I had with the officials from the government is not we had actually 6 of us who entered the room. It's very hollow. The reason why it's hollow because we cannot come to any kind of outcome. There is nothing productive that came out of this meeting. The only thing that came out of this meeting is that we got the kind of not even a confirmation, but it is just a kind of a half-hearted assurance where they said that the file has been moved. It has been moved from the directorate to this office, and from this office it is going to be moved to the planning and then to the finance. However, we argued inside that if it is taking 3 months just for the file to be moved from the directorate to this office, then it is going to take another 6 months for the file to be moved from the planning, from here to the planning, and from the planning to the finance. And if you take a look at the position that this government is in the next 5 months, all of the powers of the government and of the cabinet will be stripped away. It means after that, the government does not have any power anymore. But if we take a look at how these officers of the government are dealing with us, we can see that they are trying. 21 अप्रैल को विशिष्ट गुप्त सूचना पर कार्य करते हुए मेघालय पुलिस के साथ एक संयुक्त अभियान में सीमा सुरक्षा बल मेघालय ने दक्षिण गारो के सीमावर्ती क्षेत्र से 3 बांग्लादेशी नागरिकों और 1 भारतीय नागरिक को 198 याबा गोलियों के साथ गिरफ्तार किया।
ऑपरेशन के दौरान 43 BNBSF की टुकड़ियों ने बाघमारा पुलिस के साथ PS बाघमारा, दक्षिण गारो हिल्स जिला मलिकोना में एक संदिग्ध क्षेत्र को घेर लिया। संदिग्ध इलाके में तलाशी के बाद संयुक्त अभियान दल ने 04 बदमाशों को पकड़ा, जिनमें 03 बांग्लादेशी नागरिक और एक भारतीय है। पार्टी ने उनके कब्जे से 198 याबा गोलियां जब्त की, जो बांग्लादेश में तस्करी के लिए थी। पकड़े गए सभी की पहचान रकीबुल हक 22 गांव कालापानी जिला मनकाचर असम, जैदुल इस्लाम 24 गांव बयापारा थाना दुर्गापुर जिला नेत्रकोना बांग्लादेश, रियाजुल हक 30 गांव विजयपुर PS के रूप में हुई है। मेघालय राज्य की पहचान यहाँ की लिविंग रूट ब्रिज भी है, जो मेघालय में लोगों और प्रकृति के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं वानस्पतिक संबंधों को उजागर करते 70 से अधिक गांवों में पाए जाने वाले लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में भी शामिल किया गया है। मालूम हो कि पर्यटकों की पहली पसंद इन लिविंग रूट ब्रिजों को देखना है, मगर पर्यटक सभी रूट ब्रिजों को नहीं देख पाते क्योंकि यह मेघालय की बहुत दुर्गम और भीतरी इलाकों में है और अभी तक बाहरी दुनिया के लोगों ने इन रूट ब्रिजों को नहीं देखा है। मेघालय की इन्हीं अनजान रूट ब्रिजों की जानकारी लेखक ने अपनी किताब में दी है। जी हां, यान लिंगदोह जो इस किताब के लेखक है, उन्होंने काफी मेहनत और खोज के बाद मेघालय की अंदरूनी और दुर्गम इलाकों में बने इन रूट ब्रिजों के बारे में बताया और उनकी सभी जानकारी और तस्वीरें इस किताब में की है। इस किताब का नाम है फिक्स खिसियाना, जिसका विमोचन गुरुवार ACN कॉन्फ्लुएंस के सभागार राज्यसभा के सदस्य डॉक्टर WR खारलूखी ने किया। Dr. or Pak Ruben hinted for this program before Pak Yan called me. And when he was telling me of this, I've already made up my mind. And when Pak Yan called me, I said yes. And I'll tell you why Pak Yan. Well, Pak Yan, when it comes to enjoying nature, I think you and me are of the same breed. So that's why I say yes immediately. You know, I always watch your travel show in Doordarshan because I myself enjoy it in that TV channel. पूरी दुनिया के साथ मेघालय राज्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद मेघालय 22 अप्रैल 2022 को पृथ्वी में निवेश करें विषय के तहत विश्व पृथ्वी दिवस मना रहा है। उत्सव के हिस्से के रूप में मेघालय में प्राकृतिक संसाधनों पर वन आधारित आजीविका सुरक्षा और स्वदेशी लोगों का अधिकार विषय पर एक परामर्श कार्यशाला का आयोजन सुबह 10 बजे से मल्टी कन्वेंशन हॉल NEHU में आरण्यक, असम के सहयोग से किया जा रहा है। इसका उद्देश्य स्वदेशी समुदायों के पारंपरिक ज्ञान और सांस्कृतिक लोकाचार को भुनाने के लिए वन सीमांत गांवों के बीच स्थायी आजीविका विकसित करने के संभावित तरीकों की समीक्षा करना और उनका मानचित्रण करना है। 22 अप्रैल 2022 को स्वतंत्रता के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के उत्सव के भाग के रूप में NHN के तत्वावधान में जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पूर्वी खासी हिल्स के कार्यालय द्वारा हेल्थ मेला का आयोजन पूर्वी खासी हिल्स के मावकिनरू के होली क्रॉस स्कूल में आयोजित किया गया। This is a very good initiative. We have done this before also in Light Rock Village, which we organized this health mela, Camp Health Mela with the health department, with the NHM health department also. So, see, this is very good. I'll tell you for the people residing in this area, in the whole block, because which some of them. So
some of the village, from some of the resident people residing in the different village, they want to go for your medical checkup. They want to know what is going on. I'm not well. Sometimes stomach problem. Sometimes BP problem. So this initiative has been taken along to me together with the health department for organizing this health mela camp for the best of our people, for the Audio Jungle.